पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। रावण के आदेश को पालन करने में सभी राक्षस लोग तत्पर हो गए हैं। मेघनाद ने तो आज्ञा को इस प्रकार से क्रियान्वित किया है शीघ्रता में कि मानो इन्होंने पहले ही वह काम कर दिया हो। जिन असुरों को भूमि पर घूम घूम करके आसुरी धर्म को प्रचार करने के लिए तथा सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए आदेश दिया है, वे सब संपूर्ण भूमंडल में फैल गए। माया करते हैं, उपद्रव करते हैं और अनेक रूप धारण कर लेते हैं। कोई पंडित जी बन करके, तो कोई गोसाई जी बन करके, कोई महात्मा जी बन करके, कोई ग्राम सुधारक बन करके, कोई देश हितैषी बन करके, कोई समाज के अगुआ बन करके सब पूरे भूमंडल में छा गए। कोई भी असुर वेशभूषा में नहीं है, सब के सब साधु महात्मा के वेशभूषा में है। परोपकार के आड़ में पर अपकार करने के लिए परोपकारियों का वेश धारण किए हैं। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला। जेहि विधि माने जिस प्रकार से धर्म निर्मूल हो, सनातन धर्म का सफाया हो, सनातन धर्म संसार में न रहे, सो सब वेद प्रतिकूला करहि। वह सब वेद के प्रतिकूल आचरण करते हैं। वेद कहता है कि वर्णाश्रम धर्म को पालन करने से जीवन में उत्कर्ष प्राप्त होता है। और ये जो असुर लोग धर्म के प्रचार कर रहे हैं, आसुरी धर्म का, वे लोग वर्णाश्रम धर्म का विरोध करते हैं। वर्णाश्रम धर्म मानो इन लोगों के आंख के कांटे के समान हो गए। वेद का मानना है कि स्त्री को
हमेशा पूरे जीवन अपने पिता व पति व पुत्र के अधीन रहना चाहिए, उनके अनुशासन में रहना चाहिए, उनकी निगाह में रहना चाहिए। इस बात को ये लोग विरोध करते हैं। संध्या बंदन, पूजा पाठ, इन सब का विरोध करते हैं। ये लोग कहते हैं कि मिर्ची मिर्ची कहने से तीखा नहीं हो जाएगा मुंह, इमली इमली कहने से मुंह खट्टा नहीं हो जाएगा। अर्थात ये सब पुरानी बात है, जाप आदि करना सब बंद करो, इसकी आवश्यकता नहीं है। हमारे दशानन महाराज का यह निर्देश है कि अब उन सभी मार्गों को पालन करने की आवश्यकता नहीं है। अपना जीवन स्वतंत्र रूप से जियो और जैसा हमारे महाराज का निर्देश है वह पालन करो। तो वर्णाश्रम धर्म, स्त्री धर्म, सदाचार का पालन, इन सभी का विरोध है ये लोग करते हैं। मानसकार कहते हैं कि जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, जिस प्रकार से धर्म निर्मूल हो सो सब करहि वेद प्रतिकूला, वह सब वेद के प्रतिकूल आचरण करते हैं। जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावही, नगर गाँव पुर आग लगावही। जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावही, जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावही। जेहि जेहि देश माने जिस जिस देश में, धेनु माने गौ, द्विज माने ब्राह्मण को पाते हैं, चाहे वो नगर हो, गांव हो अथवा पुर हो, उसको ये लोग जला डालते हैं। जही जही देश धेनु द्विज पावही, नगर गांव पुर आग लगावही। धर्म के मूल है ये दोनों। कोई भी सत्कर्म, कोई भी पुण्य कर्म इन दोनों के बिना संपादित ही नहीं होगा। पुण्य कर्म के लिए, सत्कर्म के लिए गौ का दूध चाहिए, दही चाहिए, घृत चाहिए, गोमूत्र चाहिए, गौ का गोबर चाहिए। इन पांचों की आवश्यकता पड़ती है। और फिर ब्राह्मण के बिना यज्ञ व सत्कर्म, पुण्य कर्म संपादित कैसे होगा? ये असुर लोग इन दोनों को समाप्त करने में लगे हैं। ब्राह्मण वंश और गौ वंश, इन दोनों को मिटाओ। रावण के अनुयायी लोग कहते हैं कि ब्राह्मण को मत रखो गांव में, गौ को मत रखो गांव में। और यदा कदा कोई किसी नगर गांव पुर में ब्राह्मण के कुछ घर बच गए हो, गौ बच गई हो, तो उस गांव को, उस पुर को, उस नगर को जला देते हैं। ऐसा अत्याचार, ऐसा अधर्म
ये असुर लोग कहते हैं जिस गांव में रखोगे गौ ब्राह्मण को तुम भी सब जला दिए जाओगे। अब इसके आतंक से लोग गौ को नहीं रखते हैं, ब्राह्मण को नहीं रखते हैं। यह पूर्ण रूप से आताताई है राक्षस लोग। पद्म पुराण में एक श्लोक है जिसमें ये लिखा है, अग्निदो गर्दश्चैव धनहारी च सुप्तवः क्षेत्रदारापहारी च खटैते खटैते ह्यततायिनः। ये 6 लोग आताताई कहे जाते हैं। अग्निदो गर्दश्चैव, अग्निदो माने आग लगाने वाला, गर्दश्चैव माने जहर देने वाला, धन को हरने वाला, सोते हुए को मारने वाला, क्षेत्र यानी भूमि को हरने वाला, और दारा माने स्त्री को हरने वाला। ये 6 लोग आताताई कहे जाते हैं। और ये असुर लोग आताताई के सब काम करते हैं। जहि जहि देश धेनु द्विज पावई, नगर गांव पुर आगे लगावई। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मानन कोई, देव विप्र गुरु मानन कोई। शुभ आचरण कतहु नहीं हो। शुभ आचरण कतहु माने कहीं भी नहीं हो रहा है। देवता, विप्र माने ब्राह्मण, गुरुजी, इन तीनों को कोई नहीं मान रहा है। यही है सनातन धर्म को मिटाना। ना कोई देवता को मान रहा है, न ब्राह्मण को मान रहा है, न गुरुजी को मान रहा है। जहां जिस नगर गांवपुर में देवार्चन हो, गुरु पूजा हो, विप्रार्चन हो, तो असुर लोग वहां पहुंच करके आगजनी करते हैं, उत्पात करते हैं, उपद्रव करते हैं, बहुत डरवाते हैं। इसीलिए अब शुभ आचरण कतहु नहीं हो, कहीं भी शुभ आचरण नहीं होता है। असुरों ने पहले हिंदू धर्म पर प्रहार किया, धर्म को मिटाने का प्रयास किया, धर्म मिटाओ। धीरे धीरे करके लोग फिर हमारी बात तो मानेंगे ही, हमारे रास्ते पर ही चलेंगे। देव विप्र गुरु मानन कोई। देवता की पूजा होनी चाहिए, ब्राह्मण की पूजा होनी चाहिए, गुरुजी की पूजा होनी चाहिए। इन तीनों के प्रति से सबका भाव हटा दिया, इन सब के प्रति अश्रद्धा भर दिए। नहीं हरि भगति यज्ञ तप ज्ञान, सपने हु
सुनिए न वेद पुराना, नहीं हरि भगति यज्ञ तप ज्ञाना। कहीं भी हरि भक्ति नहीं हो रही है, कहीं यज्ञ नहीं हो रहा है, कहीं तप नहीं हो रहा है, कहीं ज्ञान उपदेश नहीं हो रहा है। अब तो सपना हो गया सबका। वेद पुराण भी कहीं होता है, यह स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलता है। सपने सुनिए न वेद पुराण। किसी के धर्म को मिटाने के लिए, उसके धर्म ग्रंथ और उपदेशक दोनों को नष्ट कर देने से उसका धर्म समाप्त हो जाता है। हरि भक्ति नहीं हो रही है, भगवान का भजन कीर्तन पूजा सब बंद है। कहीं यज्ञ नहीं हो रहा है, कहीं तप नहीं हो रहा है, कहीं ज्ञान उपदेश नहीं हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि घोर कलयुग आ गया, भगवान का अवतार कब होगा। उन लोगों की इस बात को लेकर के समझना चाहिए, रावण, हिरण्यकश्यप, कंस आदि के समय का इतिहास पढ़ना चाहिए। कैसा अधर्म का बोलबाला था, किस प्रकार से धर्म को सफाया किया गया था। इस समय में भक्ति, यज्ञ, तप, ज्ञानार्जन कर रहे हैं लोग। बल्कि कलयुग के प्रारंभ में कुछ काल ऐसे भी थे जिस समय में मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, हिंदुओं को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था और तमाम प्रकार के उत्पीड़न किए जा रहे थे। लेकिन वर्तमान तो उन सबसे अच्छा है। अब प्रमाद बस लोग ना करे तो बात अलग है। पूजा पाठ भजन कीर्तन करने की सबकी आजादी है, सत्कर्म करने के लिए सबकी आजादी है। रावण के शासन काल में नहीं हरि भगति यज्ञ तप ज्ञाना, सपने सुनिए न वेद पुराना। स्वप्न में भी वेद पुराण का उपदेश नहीं सुना जा रहा है। कहीं ना कोई वेद का उपदेश कर रहे हैं, वेद पढ़ा रहे हैं, नहीं कोई पुराण की कथा कह रहे हैं। जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनए दस शेषा। आपुन उठे धावई रहै न पावई, धरि सब घालई खीसा। जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई दस शेषा। जप मंत्र का जाप करना, नाम का जाप करना, अपने अपने इष्ट देव के नाम का जाप करना, मंत्र का जाप करना, ये जप। जोग अष्टांग योग, जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये अष्टांग योग। विरागा माने वैराग्य,
तप माने तपस्या, तप माने तपस्या। ईश्वर की आराधना करने में, भगवान की आराधना करने में मन के विरुद्ध एवं मौसम के विरुद्ध चलना। जैसे ग्रीष्म काल है तो अग्नि तापना, अग्नि का सेवन करना। ठंडी के समय है तो जल का शयन, जल में शयन करना। इस मौसम के विरुद्ध चलना, मन के विरुद्ध चलना। मन कह रहा हो चटपटी खाने के लिए तो नहीं, कंदमूल फल खा के रह लेना। जितना से शरीर चल पावे उतना ही आहार लेना, बहुत सदा आहार और स्वल्प आहार लेना। इस मन के विरुद्ध चलना तप कहलाता है। जप जोग विरागा तप। वैराग्य माने, विरागा माने वैराग्य पूर्वक जीवन जीना, सांसारिक मोह ममताओं से मुक्त हो जाना, ये वैराग पूर्वक जीवन है। मख माने यज्ञ करना, भागा माने भाग देना, यज्ञ में देवताओं को भाग देना, यह है भागा। कतहु न दीख शंभुकर भागा। जप जोग विरागा तप मख भागा। श्रवण सुनय दस सीसा। रावण कितना सक्रिय है, कितना सजग सावधान है, यह तो देखिए। अपने उन अनुयायियों को तो कहा ही है कि दुज भोजन मख होम सराधा सबके जाई करहु तुम बाधा। परंतु इन सबको रोकने के लिए स्वयं सजग सावधान है। वैसे प्रायः कहीं ये सब होते ही नहीं है, न कहीं यज्ञ हो रहा है, न जोग हो रहा है, न जप हो रहा है, न तप हो रहा है, कहीं होता नहीं है। फिर भी यदि कहीं कुछ हो, कहीं यदि किसी के कहने पर कि चिंता मत करो, करो, अरे बहुत तेजी से नहीं बोलना है, लाउड स्पीकर लगा करके उच्च स्वर में उच्चारण नहीं करना है, धीमी आवाज में मंत्र उच्चारण कर लो, धीरे से स्वाहा कर लो। बंद कमरे में कथा सत्संग कर लो। हाँ, कोई सुने ना, कोई आवे ना। भाई जब आवाज जाएगी तो कहा कि यज्ञ आदि में इस प्रकार जितनी आवश्यकता हो उतनी ही लकड़ी जलाओ, जिससे बहुत अग्नि की लपटें ऊपर न जाए, धुआं न जाए। तो इस प्रकार से उन लोगों को भ्रमित करने के लिए अगल बगल में घास फूस जला दो, जिससे कि लकड़ी आदि जला दो कि लगे कि हाँ वहां ऐसी लकड़ी जल रही है। तो कुछ करो। अरे ठीक है, उसका काम है विरोध करना, रोकना, लेकिन अपना काम है, अपना काम करो। अपने धर्म कर्म थोड़ा छोड़ना चाहिए। हाँ, तो हो जाता था। चलो शुरू करते हैं। अब जप जोग विरागा तप मख भागा शुरू हुआ। रावण ने अपने कानों से सुना। श्रवण सुने दसीसा। किसी गुप्तचर ने कह दिया, महाराज क्या हुआ? अरे अमुक जगह यज्ञ हो रहा है। ऐसा कहां? जप हो रहा है, तप हो रहा है, ऐसा कहां? रावण कहता है, अच्छा उसकी इतनी धृष्टता, उसमें इतनी बड़ी धृष्टता, उसको रावण का भय नहीं है, मेरा डर नहीं है। आपुन उठी धावई रहई न पावई धरी सब घालई खेसा। आपुन उठी धावई
रहई न पावई धरी सब घालई खीसा। रावण ऐसा नहीं करता किसी को भेजता हो, सो नहीं। किसी को भेजेंगे वो जाने में न जाने कितना समय लगावें और वहां जाकर के वह काम करे या न करें। इसीलिए आपुन उठ धावई। आपुन माने स्वयं, रावण उठ करके धावई माने दौड़ता है, स्वयं दौड़ता है। रहई न पावई, रहई न पावई अर्थात उस स्थल पर कोई रहने नहीं पाता है। जहां रावण पहुंचा, भागो भागो भागो, नहीं तो मारे जाओ। कोई नहीं रह पाता है, सब भाग जाते हैं। रहे न पावे। और यदि कोई पकड़े गए तो तब तो उसकी खैर नहीं है। अच्छा, सब लोग भाग गए लेकिन उस सामान तो वहां बचा है। तो धरी सब घालई खीसा। धरी माने पकड़ करके, सब खीसा घालई। खीसा घालई माने नष्ट कर देता है। खीसा माने नष्ट, घालई माने कर देना। आपुन उठ दावई रहे न पावे धरी सब घालई खीसा। पकड़ के सब नष्ट भ्रष्ट कर देता है। अधर्म को प्रचार करने में, धर्म को मिटाने में रावण प्रमाद नहीं करता है। अरे मान लो एक दो कहीं यज्ञ हो रहा तो होने देना चाहिए, कहता नहीं। कैसे एक यज्ञ कर लेगा कहीं? हमने मना किया तो यज्ञ कैसे किया? तो फिर हमारी आज्ञा का मतलब क्या रहेगा? इसलिए आपुन उठ धावई रहे न पावई धरी सब घालई खीसा। तो ध्यान दीजिएगा, खीसा का अर्थ होता है नष्ट, घालई माने कट डालना। सारथी दूसर घाल रथ ते तुरंत लंका ले के बल घाल ही बन खीसा। अस भ्रष्ट आचारा भा संसारा धर्म सुनिए नहीं काना। अस भ्रष्ट आचारा भा संसारा धर्म सुनिए नहीं काना। तेहि बहु विधि त्रासई देश निकासई जो कह वेद पुराना। जो कह वेद पुराना। अस भ्रष्ट आचारा भा संसारा। अस भ्रष्ट आचारा भा संसारा। अस भ्रष्ट आचारा संसारा भा। संसार में ऐसा भ्रष्टाचार हो गया, भ्रष्ट आचरण हो गया। देखना तो बहुत दूर रह गया, कान से भी सुनने को नहीं मिलता है। धर्म सुनिए नहीं काना। असभ्रष्ट आचारा भा संसारा धर्म सुनिए नहीं काना। धर्म के नाम पर तो कहीं कान में भी आवाज नहीं आती है, कहीं धर्म हो रहा है,
धर्मानुष्ठान हो रहा है, कहीं ब्राह्मण भोज हो रहा है, साधु का भंडारा हो रहा है, कहीं यज्ञ हो रहा है, ये नहीं सुनने को मिलता है। श्राद्ध आदि सब बंद करा दिया है, श्राद्ध भी नहीं हो रहा है। अभी रावण का पराक्रम, बल, पौरुष वर्णन किया जा रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं, रावण द्वारा अस भ्रष्टाचारा भा संसारा, धर्म सुनिए नहीं कहना। कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि सनातन धर्म को कोई मिटा नहीं पाया आज तक। मिटाने वाले स्वयं मिट गए, पर ये धर्म बना रहा। सत्य क्लेशित होता है, पर सत्य नष्ट नहीं होता है। अच्छा, जिसकी अधिकता हो उसी का नाम लिया जाता है। जिसकी अधिकता हो उसी का नाम लिया जाता है। इस समय में सर्वत्र रावण के आदेश से धर्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, धर्म रोक दिया गया है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि धर्म सुनिए नहीं काना। धर्म कान से भी सुनने को नहीं मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल धर्म समाप्त ही हो गया है। जिसकी अधिकता हो उसका नाम होता है। जिस गांव में मान लो 100 घर है, जिसमें 80% एक बिरादरी, एक जाति का है, 20% में अन्य जाति के लोग हैं, तो 20% वालों की कोई चर्चा नहीं रहती। कहते हैं ये गांव उन्हीं का है, किनका, अमुक जाति वालों का गांव है, यही कहा जाता है। अच्छा, पहले ऐसा कहा जाता था कि अयोध्या जी केवल बाबाओं की नगरी है। अब तो धीरे धीरे लोग समझ गए केवल बाबा लोग नहीं रहते, और भी लोग रहते हैं। पर कुछ काल ऐसे भी थे जहां बाबाओं की संख्या ज्यादा थी। अभी भी है, पर अब वो संख्या कम हो गई। तो जहां पर जिसका बहुतायत होता है उसी का नाम होता है, यह नियम है। रावण द्वारा सभी धर्माचरण रोक दिए गए हैं, इसलिए कहा धर्म सुनिए नहीं काना। इसका मतलब ये नहीं कि धर्म बिल्कुल समाप्त ही हो गया, ऐसा नहीं है। अत्रियादि मुनिवर बहु बसई, करहि जोग जप तप तन कसही। श्री अगस्त आदि, अत्रि आदि, ये सरभंग आदि, इस महात्मा जंगल में तपस्या कर रहे हैं। गोस्वामी जी ने कहा सकल मुनि के आश्रम ही जाई जाई सुख दिन। बहुत महात्मा लोग हैं। तो एक बार की बात है, रावण अगस्त जी के प्रभाव को सुन करके अगस्त जी के आश्रम में, आश्रम के वातावरण को दूषित करने के उद्देश्य से प्रवेश करना चाहा। जैसे ही आश्रम की सीमा में एक कदम आगे रखा,
तो अचानक उसके सिर में दर्द होने लगे। रावण पीछे हटा, दर्द बंद हो गया। फिर आगे बढ़ा, फिर दर्द होने लगा। फिर पीछे हटा, फिर दर्द होने लगा। दर्द समाप्त हो गया। और आगे बढ़ा तो फिर दर्द होने लगे। तो सोचा थोड़ा और आगे बढ़ के देखते हैं। जितना आगे बढ़ने का दुस्साहस करो उतना ही सिर दर्द होने लगे ज्यादा। फिर पीछे चले आए, दर्द मिट जाए। रावण ने कहा, बाबा के आश्रम तो है बड़ा चमत्कारी, ये मैं क्या देख रहा हूं। एक कदम बढ़ाता हूं, 2 कदम आगे बढ़ा तो दर्द बढ़ता है, पीछे हटता हूं समाप्त हो जाता है। अगस्त जी महाराज जान गए कि रावण आश्रम में प्रवेश करना चाहता है। श्री अगस्त जी वहीं पहुंच गए और कहा, सुनो, अभी जीने की इच्छा है कि मरने की इच्छा है, पहले ये बताओ। मरना चाहते हो, भीतर आओ, तुम्हारे सिर फट जाएंगे, मर जाओगे यही। जीना चाहते हो तो कभी आश्रम में पांव मत रखना। रावण ने कहा, नहीं आऊंगा आश्रम में। तब से वो डर गया है, कुछ बाबाओं के आश्रम में नहीं जाता है। कहाँ नहीं जाना है। तो श्री भरद्वाज जी हैं, अगस्त जी हैं, अत्रि जी हैं, सर्वभंग जी हैं, सुतीक्षण जी हैं, तमाम ऐसे महात्मा। तो जिसकी संख्या, जिसकी अधिकता हो, उसका नाम होता है। जनकपुर के स्वयंवर भूमि में श्री राम जी पधारे हैं। तो देख लोग सब भय सुखारे, सब लोग सुखी हो गए। क्या सब सुखी है? कुछ ऐसे लोग हैं जो दुखी भी है। रहे असुर छल छोनी बेसा, लेकिन सुखी होने वालों की संख्या ज्यादा है। तो असभ्रष्ट आचारा भा संसारा, धर्म सुनिए नहीं काना। तेहि बहु विधि त्रासई, देश निकासई। जो कह वेद पुराना, तेहि बहु विधि त्रासई, देश निकासई। जो कह वेद पुराना, तेहि बहुविधि त्रासई, देश निकासई। जो कह वेद पुराना, जो कह वेद पुराना, तेहि बहुविधि त्रासई, देश निकासई। क्योंकि ये जो उपदेशक लोग, कथावाचक होते हैं, उनके द्वारा धर्म का बहुत प्रचार होता है। तो जो लोग वेद पुराण की कथा कहते हैं, अधर्म और रावण के विचारधारा की आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं, ऐसे साधु ब्राह्मण को बहुविधि त्रास है। पहले तो बंद कमरे में बहुत डरवाते हैं, बहुत डरवाते हैं, और इसके बाद फिर देश निकाला कर देते हैं। तेहि बहुविधि त्रासई, देश निकासई। जो कह वेद पुराना, वेद पुराण के वक्ता अब नहीं रह गए। कहीं पुराणों की कथा नहीं होती है। सपने सुनिए ना वेद पुराना। कहीं भूले भटके कोई यदि कथा कहीं कह रहे हो तो उसको इतना डरवाते हैं, बेचारे वैसे ही भयभीत हो जाते हैं, साधु प्रकृति के। फिर उसको देश निकाला कर देते हैं। रावण के समय में इस प्रकार से लाउड स्पीकर लगा करके, ध्वनि प्रसारण यंत्र लगा करके इस प्रकार से कथा प्रवचन कोई नहीं कर सकता था। रावण का आदेश, उसको ऐसे देश में भेज दो जहां का पानी काला हो,
काला पानी वाले देश में भेज दो, महीना 2 महीना तक जिएंगे, फिर मर जाएंगे अपने आप। तो ते ही बहुविधि त्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराना, बरनी न जाई अनीति, घोर निशाचर जो करई, हिंसा परयति प्रीति, तिनके पाप ही कवन मिति, बरनी न जाई अनीति। जो ये लोग अनीति करते हैं, अन्याय करते हैं, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। घोर निशाचर जो करई, ये घोर राक्षस लोग, दुष्ट राक्षस लोग जो अनीति करते हैं, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। हिंसा पर अति प्रीति, हिंसा पर इन लोगों की अति प्रीति है। तिनके पाप ही कवन मिति, तिनके माने उनके पापों की, कवन मिति माने कौन सी सीमा है, मिति माने सीमा, हद, कौन सी सीमा, कौन सी हद है, अर्थात असीम, बेहद ये पाप करते हैं। बरनी न जाई अनीति, इन असुरों की अनीति को वर्णन नहीं किया जा सकता। गोस्वामी जी पहले भी कह चुके हैं, खाला अघ अगुन साधु गुण गाहा, खाला अघ अगुन साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा। खाला अघ अगुन साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा, ते ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचान। तो इनका अन्याय वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर यति प्रीति, हिंसा करने पर इन सब की बड़ी प्रीति है, बड़ी निर्दयता, क्रूरता के साथ हिंसा करते हैं, इसलिए इनके पाप की कोई मिति नहीं है। मिति माने सीमा नहीं है, हद नहीं है। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, बहुत से खल, बहुत से चोर और बहुत से जुआरा माने जुआरी लोग बढ़ गए। जेलम पट पर धन पर दारा, जे माने जो, पर धन पर दारा लंपट, जो पराये धन और पराई स्त्री को अपना करके मानने वाले, उसमें लंपट माने लिपटे हुए रहने वाले। वैसे लंपट शब्द का अर्थ होता है कामुकता। तो धन और स्त्री के प्रति लंपटता है इसकी, लिपटे रहते हैं ये। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा। खल माने दुष्ट है, जिनका काम ही है खाओ और लड़ो, ऐसे खल लोग हैं। तथा जिसके खाओ उसी से लड़ो, ये खल का काम है। और हम लोग गत दिवस भी चर्चा किए थे, विशिख माने बाण, विशिख का अंतिम अक्षर और ब्याल का अंतिम अक्षर दोनों मिलाकर एक खल बना है। विशिख ब्याल, ऐसे ये खल लोग हैं। चोर, चोरी करते हैं फिर जुआ खेलते हैं। जुआरी लोग इसलिए चोरी करते हैं। और
परधान परदारा में लिपटे रहते हैं, लिप्त रहते हैं। लोभी लंपट लोलुपचारा, जेता कहीं परधन परदारा। मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु न सन करवा वही सेवा। मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु न सन कर वही सेवा। माता पिता को नहीं मानते हैं, देवता को नहीं मानते हैं, साधुन सन करवा वही सेवा। साधुओं से सेवा करवाते हैं, काम करवाते हैं। माता पिता को नहीं मानते हैं। धर्मशास्त्र कहता है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। ये लोग बिल्कुल नहीं मानते। माता पिता को न मानना कृतघ्नता है। माता पिता को न मानना कृतघ्नता है, कृतघ्न है ये लोग। देवता को न मानना नास्तिकता है। साधु से सेवा कराना ये अधर्मिता है, अधर्मीपन है, अधर्म है, अधर्म है। गीता जी के तीसरे अध्याय में वर्णन है 10वें श्लोक में कि भाई प्रजापति ने देवताओं और प्रजा के साथ आपस का संबंध बनाया है। प्रजाजन यज्ञ करेंगे, देवता लोग उनकी आवश्यकता को पूर्ति करेंगे। पर ये असुर लोग इस प्रकार से लोगों को समझा दिए कि मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। मानसकार इस चौपाई को लेकर के आगे चौपाई से जोड़ते हैं, कहते हैं कि जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने हुनि से चर सम प्राणी। ते जाने हुनि से चर सम प्राणी। जिनके यह आचरण भवानी, जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने निशिचर सम प्राणी। भगवान भोलेनाथ श्री शंकर जी कहते हैं, हे भवानी देवी पार्वती, जिनके यह आचरण, जिनमें यह आचरण दिखाई दे, चाहे कोई भी हो, ते प्राणी निश्चर सम जाने हो। तेरे प्राणी माने उन प्राणियों को, उन मनुष्यों को निश्चर के समान जानना चाहिए, निश्चर के समान ही मानना चाहिए। देखिए, पूर्व युग में, पूर्व काल में असुरों के स्वरूप का पहचान हुआ करता था। असुर का स्वरूप भयानक हुआ करता था। उसका रंग काला होना, भयानक चेहरा होना, विकट वेश होना। पर भगवान शिव कहते हैं कि ये जो दोष है, यह जो बातें हैं कि माता पिता देवता और साधु को न मानना, यह बुराई जिसमें दिखाई दे, उन सभी को निश्चर के समान ही मानना चाहिए। ये राक्षस है, ऐसा मानना चाहिए। गोस्वामी जी ने लिखा, ऐसे अधम मनुज खल कृतयुग त्रेता नाही, द्वापर कछुक वृंद बहु होई है कलयुग माही। ऐसे अधम खल
अर्थात ऐसे खल अधम मनुष्य सतयुग में त्रेता में नहीं होते थे। कभी काल इन असुरों के द्वारा मनुष्यों में अधर्म का प्रभाव पड़ जाता था, पर वह समाप्त कर दिया जाता था। द्वापर में कुछ मनुष्य दिखाई देने लगे, बिल्कुल अधर्म परायण। सतयुग त्रेता में असुरों का पहचान रंग रूप स्वरूप से हुआ करता था। उसका पहनावा, उसका रहन सहन, खान पान सब समझ में आता था। द्वापर में एक हो गए, पता ही नहीं चल पाया ये अधर्मी है कि ये धर्मी है, ये राक्षस है कि ये मनुष्य है, ये पापी है कि पुण्यात्मा है, समझ पाना बड़ा कठिन हो गया। क्यों? का वेशभूषा सबका एक जैसा हो गया। जैसे आजकल सबकी अभिव्यक्ति है, सबकी आजादी है, जो चाहे जैसा वेश बना ले। तो द्वापर में समझ पाना मुश्किल था। गोस्वामी जी ने कहा कलयुग में तो बिल्कुल समझ पाना मुश्किल हो गया। ऐसे अधम मनुज कल कृतयुग त्रेता नाही, द्वापर कछुक वृंद बहु, वही है कलयुग माही। भगवान शिव कहते हैं जिनके यह आचरण भवानी। कौन सा आचरण? मानहि मातु पिता नहीं देवा। माता पिता को नहीं मानते। कहते माता पिता मतलब क्या? कुछ नहीं, तमाम बुराई करते हैं। देवता को नहीं मानते। देवता माने कुछ नहीं। साधु ये सब ढोंगी है, आलसी है। काम में लगाओ इन सबको, काम करवाओ, साधु अनुसरण करवाओ। वैसे तो जिनके यह आचरण भवानी, हे भवानी जिनमें यह आचरण हो, ते जाने हूं निशिचर सम प्राणी, उनको राक्षस के समान जानना चाहिए। विष्णु धर्म प्रकाश में ऐसा लिखा है कि ये असुर लोग क्या किए, सतयुग में तो दानव के रूप में दिखाई दिए, त्रेता में राक्षस के रूप में दिखाई दिए, और द्वापर में राजा के रूप में दिखाई दिए, और कलयुग में ब्राह्मण में प्रवेश कर गए राक्षस। इसलिए ब्राह्मण को बहुत सावधान रहना चाहिए। जैसे होता है ना कि प्रेत प्रवेश कर जाता है, जिसमें प्रेत प्रवेश कर जाता है वह प्रेत की भाषा बोलने लगता है, प्रेत वाला आचरण करता है। वैसे ही उन दुष्टों ने देखा कि भाई ब्राह्मण देवता है, ब्राह्मण पूजनीय है, इसलिए इन्हीं में प्रवेश करो, इनके द्वारा धर्म को नाश करो। ऐसा विष्णु धर्म प्रकाश वर्णन है। तो जो भी धर्म कर्म को मानने वाले, प्रचार करने वाले, उनको सावधान रहना चाहिए कहीं असुर न हमारे प्रवेश करे। इसलिए अपने सदाचार को हमेशा सावधानी पूर्वक पालन करना चाहिए। और ये सत्य है कि जो सदाचार को पालन करते हैं, धर्माचरण करते हैं, उनमें आसुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। अतिशय देखी धर्म कै ग्लानि, परम सभीत धरा अकुलानि। अतिशय देखी धर्म कै ग्लानि। धर्म की अतिशय ग्लानि देख करके, धरा, धरा माने पृथ्वी, परम सभीत माने भयभीत होकर के, अकुलानी माने व्याकुल हो गई।
परम सभीत धरा अकुलानी। अतिशय देखी धर्म की हानि, धर्म की ग्लानि बातें की है, अर्थात धर्म की गिरी हुई दशा देख करके धर्म के प्रति लोगों में भाव ही नहीं रहा। ध्यान दीजिए, जब तक असुरों में अधर्म था तब तक पृथ्वी को उतनी ग्लानि नहीं हुई, उतना कष्ट नहीं हुआ, क्योंकि असुर लोग तो स्वाभाविक रूप से अधर्मी होते हैं। लेकिन इन असुरों ने गांव गांव में जा करके साधु जी, पंडित जी, गोसाई जी, देश सुधारक जी बन करके लोगों को धर्म से विमुख कर दिया है, और गांव के लोग भी अधर्म में प्रवृत्त हो गए हैं। यह देख करके पृथ्वी को बड़ी ग्लानि हुई, बड़ा कष्ट हुआ, बहुत घबरा गया, ये क्या मैं देख रही हूं। श्रीमद् भगवत गीता के वह श्लोक जिसका अनुवाद स्वरूप चौपाई है, चौथे अध्याय के 7वां-8वां श्लोक में, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संभवामि युगे युगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की ग्लानि। परम सभीत धराय कुलानी। यहां पर गोस्वामी जी ने कहा धरा, धरा माने वह पृथ्वी जो सबको धारण करती है। धरा माने जो सबको धारण करती है, जिनको धारण परम भागवत शेष जी ने किया है। घबरा गई पृथ्वी मैया कि कहीं शेष जी मुझसे असंतुष्ट न हो जाए, और वह यह कहने लगे कि मैं तो धारण किया हूं इसलिए कि आप साधु पुरुष को धारण करो, पुण्यात्माओं को धारण करो, यज्ञ आदि को धारण करो। लेकिन जब आपको अधर्मियों को ही धारण करना है तो रहो तुम अपने पास, मैं जा रहा हूं। और शेष छोड़ दिए साथ, तो फिर मैं कहां जाऊं। तो परम सभीत धरा कुलानी सोच रही हैं, गिरिसरी सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरुए एक पर द्रोही। गिरिसरी सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरुए एक पर द्रोही। मोहि मुझे, गिरी माने पर्वत, सरी माने नदी, सिंधु माने समुद्र, भार माने बोझ नहीं है। मुझे ये पर्वत, ये नदी, ये सागर बोझ नहीं है, क्योंकि ये सब परोपकारी है। संत बिटप सरिता गिरि धरणी परहित हेतु सब निकई करनी। मेरे लिए बोझ तो ये असुर लोग हैं, जैसा कि मोहि मुझे एक परद्रोही गरुए, एक परद्रोही, एक दुष्ट, एक खल, एक असुर, एक राक्षस, एक परोपकारी मेरे लिए गरुए माने बोझ स्वरूप है, मेरे लिए बोझा है वह।
जहां एक परद्रोही पृथ्वी के लिए बोझ है, और वहीं पर लंका में इतने परद्रोही पैदा हो गए, इतने भर गए, और रावण के अनुशासन से पूरे देश में, संपूर्ण भूमंडल पर फैल गए कि दसमुख देखी सभा एक बार, दसमुख बैठ सभा एक बारा, देखी अमित आपन परिवारा, सुत समूह जन परिजन नाती, गनय को पार निशाचर जाति, गनय को पार निशाचर जाति। इतने दुष्ट लोग हो गए। सकल धर्म देखै विपरीता, सकल धर्म देखै विपरीता, कही न सकै रावण भयभीता, कही न सकै रावण भयभीता, सकल धर्म देखै विपरीता। सकल धर्म माने सभी धर्मों को विपरीत देख रही है, प्रतिकूल देख रही है। धर्म के विपरीत अधर्म हो रहा है। कही न सकै रावण भयभीता, रावण से भयभीत हैं, डरी हुई हैं, इसलिए कुछ कह नहीं सकती हैं। पृथ्वी मैया ने सोचा कि मुझे अपनी विपत्ति, अपनी दुखरा ब्रह्मादि देवताओं से निवेदित करनी चाहिए। फिर तो धेनु रूप धरी हृदय विचारी, गई तहाँ जहाँ सुर मुनि झारी, गई तहाँ जहाँ सुर मुनि झारी। हृदय से विचार करके, धेनु रूप धरी माने गौ रूप धारण करके, जहां देवता मुनि के झारी माने समूह है, वहां पहुंच जाती है। वहां पर अपनी विपदा रो करके सुनाती हैं। फिर सब लोग ब्रह्मा जी के पास पृथ्वी मैया को लेकर के जाते हैं। ब्रह्मा जी इनको किस प्रकार से समझाते हैं, सो प्रसंग आगे श्रवण करेंगे। कल निवेदन किया गया था कि समय में परिवर्तन किया जाएगा, सो परिवर्तन किया गया थोड़ा, तो आप लोग थोड़ा समय को ध्यान रखिए, समय से आइए हम लोग श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से। से